आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी कुछ याद आते ही अचानक गाड़ी में ब्रेक लगाते हुए खुद में बड़बड़ाया, अरे यार, मुझे तो इस लड़की से दादू के बारे में बात करनी थी और मैं उल्टा इससे झगड़ा कर बैठा। पता नहीं अब ये मेरी बात मानेगी भी या नहीं। उसने खिड़की से झांक कर गीत की तरफ देखा, लेकिन गीत तब तक जा चुकी थी। वह अफसोस करते हुए बोला, मैंने तो और भी मुश्किल बना दिया। अब पता नहीं वो भी क्या क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। तभी पीछे लेटी लड़की ने नशीली आवाज में कहा, सोचना क्या तुम्हारे बारे में, तुम हो ही इतने हैंडसम। पता नहीं ध्रुव ने किस किस बेवड़ों को रख लिया है कंपनी में। बड़बड़ाते हुए अहम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात तेजी से बीती और जल्द ही सुबह हो गई। 10 बज चुके थे और रोज की तरह गीत अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। वह अपने घर वाली गली को क्रॉस करती हुई बस्ती की मेन लेन में आई ही थी कि सामने ही कीचड़ में कुछ बच्चे 2 आदमी को घेर कर खड़े दिखाई दिए। वो दोनों आदमी एक एक ईंट पर खड़े होकर बिजली के खंबे पर एक बड़ा सा बैनर चिपका रहे थे। गीत ने बैनर पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। रेड रोज ब्यूटी एंड प्रोडक्ट कंपनी की नई पेशकश, रेड रोज फेयरनेस क्रीम, हल्दी और गुलाब के गुणों से भरपूर। गीत गुस्से में बड़बड़ाई, ये फेयरनेस क्रीम वाले ना कभी नहीं सुधरेंगे। बेचारे भोले भाले बस्ती के लोगों को आ गए अपने जाल में फंसाने। मैं इन्हें अभी बताती हूँ। वह कीचड़ में खुद को संभालते हुए उन लोगों के पास पहुँची और वहाँ बैनर को उम्मीद से देखते हुए वहाँ खड़े बच्चों से बोली, तुम लोगों को भी लगाना है ये क्रीम? सभी बच्चे एक साथ उछलते हुए बोले, हाँ दीदी हाँ। गीत मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, तो फिर चलो मेरे साथ। बच्चे तुरंत ही उसके साथ जाने को तैयार हो गए। तब गीत वहाँ बैनर लगा रहे लोगों से बोली, तुम लोगों को यहाँ बैनर लगाने के लिए किसने कहा है? उनमें से एक आदमी ने रोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन लोगों ने। गीत ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक साफ सुथरी जगह पर एक गाड़ी के पास 2 आदमी सूट बूट में खड़े थे। गीत बच्चों के साथ उन लोगों के पास गई और बोली, बैनर वहाँ लग रहा है और आप लोग यहाँ खड़े हैं। उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, वहाँ कितनी गंदगी और बदबू है, हम वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। गीत मुस्कुराती हुई बोली, रुक नहीं सकते लेकिन अपने फालतू प्रोडक्ट का झंडा फहरा सकते हो। वाह, अच्छा एक बात बताओ, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? रेड रोज ब्यूटी एंड प्रोडक्ट कंपनी। मैं इसके पेटेंट कंपनी का नाम पूछ रही हूँ। ये कोई इंडिविजुअल कंपनी तो है नहीं। कपूर इंडस्ट्रीज। गीत चौंकती हुई बोली, ये मिस्टर अहम कपूर की कंपनी है। मैंने नहीं सोचा था कि उनसे इतनी जल्दी मिलने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। फिर वह खुद से बोली, मिस्टर अहम कपूर, कल तुमने उस लड़की को गाल पर थप्पड़ मारा और आज तुम गाल को फेयर बनाने का उपाय लेकर आए हो। महिलाओं के अस्तित्व से खेलने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब तुम्हें सबक सिखाना तो बनता है। वह वहाँ खड़े बच्चों की तरफ देखती हुई बोली, चलो आज तुम लोगों को फेयरनेस क्रीम का सच दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। बच्चे तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उनकी गीत दीदी ने उन्हें साथ चलने को कहा तो सभी तुरंत राजी हो गए। गीत ने मेन रोड पर आके एक ऑटो रोका और बच्चों के साथ कपूर इंडस्ट्रीज के ऑफिस की तरफ चल दी। वहीं कपूर इंडस्ट्रीज के ऑफिस में रोज की तरह चहल पहल मची हुई थी। सभी अपना अपना काम कर रहे थे। अहम भी आज जल्दी ऑफिस आ चुका था और अपने कैबिन में बैठकर किसी फाइल को पढ़ने में बिजी था। तभी दरवाजे के पास किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। मे आई कम इन सर? अहम ने बिना दरवाजे की तरफ देखे ही कहा, कम इन। इस बार आवाज अहम के नजदीक से आई और कोई लड़की धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग सर, आई एम योर न्यू सेक्रेटरी लीना। इस बार अहम ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक करीब 22 साल की खूबसूरत सी लड़की उसके सामने हाथ में फाइल लिए खड़ी थी। तभी ध्रुव ने उसके कैबिन में आकर बोला, अहम ये लीना है, तुम्हारी नई सेक्रेटरी। मैंने तुम्हें कल बताया था ना? अहम ने लीना से अपना ध्यान हटाया और कहा, ओके ध्रुव, तुम इसे सारे काम अच्छे से समझा दो और ये भी बता देना कि हमारे साथ गद्दारी करने की क्या सजा मिलती है। यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ध्रुव और लीना दोनों ही अहम के कैबिन से बाहर आए। अहम वापस से अपनी फाइल पढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद उसने फाइल को पलट कर रखा और वॉशरूम में चला गया। वह जैसे ही वॉशरूम से वापस कैबिन में आया, अपने प्यून पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे कैबिन में बिना मेरी परमिशन के कौन आया था? प्यून घबराते हुए बोला, सर वो नई मैडम लीना,
उसे अभी मेरे कैबिन में भेजो, राइट नाउ। लीना जैसे ही कैबिन में आई, अहम गुस्से में उसकी तरफ देखता हुआ बोला, हाँ तो मिस लीना, किसकी परमिशन से तुम मेरे कैबिन में आई थी? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी कैबिन में आओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? ये तुम्हारा घर नहीं है कि चली आई मुंह उठाकर। ये मेरा कैबिन है, अहम कपूर का कैबिन, समझी तुम? यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आता। अगली बार से बिना मेरी परमिशन के यहाँ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लीना की आंखों में आंसू आ गए। वह रोती हुई बोली, सॉरी सर, फिर से ये गलती नहीं होगी। वह कैबिन से बाहर चली गई। ध्रुव ने उसे रोते हुए कैबिन से निकलते देखा तो पूछा, क्या हुआ? लीना ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्रुव बोला, आओ मेरे साथ, लगता है अहम को कुछ गलतफहमी हुई होगी। वह वापस अहम के कैबिन में गया और बोला, अहम क्या हुआ? ये रोती हुई यहाँ से जा रही थी। अहम गुस्से में बोला, तुमने इसे मेरे रूल्स नहीं बताए? मेरी परमिशन के बिना मेरे कैबिन में आई थी। इस मैडम ने तो घर समझ रखा है इसे। अहम, इसमें लीना की कोई गलती नहीं है। उसे तो मैंने भेजा था फाइल लेने। मुझे लगा तो कैबिन में ही होगा। तूने बेवजह ही डांट दिया इसे। उसने भी तो कुछ बताया नहीं कि तुमने भेजा था उसे। सच में ये तू कह रहा है जो अपने गुस्से के आगे किसी की भी नहीं सुनता। इतना कहकर ध्रुव वहाँ से निकल गया। अहम ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप लीना की तरफ देखने लगा। रोने के कारण लीना की आंखें लाल हो चुकी थी। अहम ने ड्रॉअर से एक फाइल निकाली और उठाकर लीना के पास आकर उसे देते हुए नर्म लहजे में बोला, ये लो फाइल, और अगली बार से कुछ भी हो साफ साफ बोलना। लीना ने हाँ में सर हिलाया और वह वहाँ से जाने को मुड़ी, लेकिन उसका ध्यान नीचे गिरे पेन की तरफ नहीं गया जो अभी फाइल से सरक कर नीचे गिरा था। लीना ने हाई हील वाली सैंडल पहन रखी थी। उसका पैर पेन पर पड़ा और उसका पैर मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि तभी अहम ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों की नजर अभी मिली ही थी कि दरवाजे के पास से किसी की हल्की सी खांसने की आवाज आई। अहम ने जैसे ही मुड़कर देखा तो चौंक गया। दरवाजे पर गीत खड़ी थी और लीना अहम की बाहों में एकदम चिपकी हुई थी। कहीं गीत को फिर से कोई गलतफहमी तो नहीं होने वाली है? गीत बच्चों के साथ अब अहम के विरुद्ध आखिर क्या करने वाली है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम और लीना की नजरें अभी मिली ही थी कि दरवाजे के पास से किसी की हल्की सी खांसने की आवाज आई। अहम ने जैसे ही मुड़कर देखा तो चौंक गया। दरवाजे पर गीत खड़ी थी। वहीं गीत साफ देख रही थी कि लीना अहम के बाहों में चिपकी हुई थी। गीत को देखते ही अहम ने हड़बड़ाहट में लीना को छोड़ दिया। लीना जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से जोर से चीख निकली, लेकिन अहम उसकी तरफ बिना ध्यान दिए गीत की तरफ बढ़ा। गीत मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाई, ये नहीं सुधरने वाला। रोड पर, ऑफिस में, सब जगह बस अलग अलग लड़कियों का साथ चाहिए इसे। बस किसी भी एंगल से ये दादू का पोता नहीं लगता। वह अपने साथ आए सभी बच्चों से बोली, चलो यहाँ से। देख लिया ना, जिसका मन ही साफ नहीं है वो क्या लोगों को साफ करेगा। बच्चों की समझ में तो अभी भी कुछ नहीं आया था, लेकिन वहाँ से लौटने की बात सुनकर उनका चेहरा मायूस जरूर हो गया था। सभी गीत के साथ वापस जाने लगे। तभी अहम ने पीछे से उसे पुकारा, मेरी बात सुनो। गीत उसकी तरफ देखे बिना ऑफिस से बाहर निकल गई। अहम को दादू की बात याद थी, इसीलिए वह किसी तरह उसे मनाना चाहता था। वह तेजी से गीत के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम हो की? गीत गुस्से में उसे घूरती हुई बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे करनी है। मुझे तुमसे बात करनी है। गीत उसे आंखें दिखाते हुए बोली, सामने से हट जाओ। अहम लड़कियों से इस तरह के बात करने का आदी नहीं था। वह गुस्से में तन कर खड़ा हो गया और बोला, अगर मुझसे बात नहीं करनी तो यहाँ आई किस लिए थी? गीत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं ये देखने आई थी कि लोगों के चेहरे को साफ बनाने वाला इंसान खुद भी साफ है या नहीं। अहम आश्चर्य से देखता हुआ बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? गीत अपने साथ आए बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या तुम इन बच्चों के सांवले रंग को गोरा बना सकते हो? अहम हैरान होता हुआ बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? गीत गुस्से में बोली,
बकवास मैं नहीं, बकवास तुम्हारा ब्यूटी प्रोडक्ट कर रहा है, जिसके बैनर तुमने बस्तियों में लगवाए हैं। अहम सोचता हुआ बोला, अच्छा तुम रेड रोज फेयरनेस क्रीम की बात कर रही हो? वो सिर्फ एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, बिजनेस है हमारा। तुम उसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? गीत हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, सीरियसली ले रही हूँ? जरा इन बच्चों के चेहरे को देखो। ये जब तुम्हारे उस बैनर को देख रहे थे ना, तो इनकी आंखों में भी एक उम्मीद थी। वो बैनर वाली मॉडल को देखकर यही सोच रहे थे कि इस क्रीम को लगाने के बाद वो भी गोरे बन जाएंगे। क्या तुम्हारी क्रीम इन्हें गोरा बना पाएगी? अहम नर्म लहजे में बोला, देखो गीत, ये बिजनेस है हमारा और हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बैनर लगा रहे हैं, टीवी पर ऐड दे रहे हैं। अब जिसका मन है वो खरीदे और जिसका मन ना हो वो ना खरीदे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन उस काले या सांवले लोगों के मन का क्या, जिसके अंदर इस फेयरनेस क्रीम को देखने के बाद ही भावना आ जाती है? तुम्हारे बैनर, तुम्हारे ऐड ऐसे बच्चों और महिलाओं के मन में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जिनका रंग थोड़ा डल है। तुम जब बैनर में एक लोग के सांवले और गोरे हो जाने का एवोल्यूशन दिखाते हो, तो बाकी लोगों को लगता है कि वह भी वैसे ही बन सकते हैं, लेकिन जब नहीं बन पाते हैं तो अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं लोगों को झूठा दिलासा नहीं देती, बल्कि मैं वो प्रोजेक्ट बंद कर देती जो लोगों के अंदर इस भावना को जन्म दे रहा हो। फिर वह अपने साथ वाले बच्चों से बोली, चलो यहाँ से, बिजनेसमैन है ये लोग, किसी दिन चांद को भी बेच देंगे। गीत बच्चों के साथ आगे बढ़ने लगी। वहीं अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गीत की बात भी कहीं न कहीं उसे सही लग रही थी, लेकिन वह बिजनेस के लिए उसे बंद भी नहीं कर सकता था। इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा चुके थे और काफी प्रोडक्ट्स जो पहले से तैयार हो चुके थे अब अंतिम फेज में थे। अहम उन प्रोडक्ट्स को अब बाजार में उतारने की तैयारी भी कर चुका था। गीत को वहाँ से जाते देख अहम मन ही मन बोला, मुझे इससे दादू के बारे में बात करनी है। अभी गुस्से में है ये, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचते हुए उसने गीत को फिर से पुकारा, गीत, गीत। गीत रुकी और पीछे मुड़कर झल्लाते हुए बोली, क्या हुआ? अब क्यों बुला रहे हो? बात करनी थी तुमसे दादू के बारे में। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन वह दादू का नाम सुनते ही थोड़ा नर्म पड़ गई और बोली, दादू के बारे में क्या बात करनी है? अहम उसके करीब गया और बोला, तुम वादा करो कि बुरा नहीं मानोगी, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। मैं वादा नहीं कर सकती, तुम्हारा मन, तुम बताना चाहो तो। अहम ने रूखेपन अंदाज में कहा, दादू डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं। मैं चाह रहा था कि। वह बोलते हुए रुका, उसे संकोच होने लगा। उसने तब धीमी आवाज में कहा, मैं चाह रहा था कि उनकी सेवा के लिए तुम रोज मेरे घर पर आओ। ये सुनते ही गीत भड़क उठी, मिस्टर कपूर, तुमने क्या नौकर समझ रखा है मुझे? मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में सेवा करती हूँ क्योंकि वो मेरी मर्जी है। मुझे अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नौकर बन जाऊं तुम्हारी, समझे तुम? उसकी बात करने का अंदाज देखकर अहम को गुस्सा आ रहा था, लेकिन दादू का ख्याल आते ही खुद को कंट्रोल करते हुए वह नर्म आवाज में बोला, मैं नौकर नहीं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। पैसे का नाम सुनते ही गीत और भी भड़क उठी। वह एकदम ही अहम के नजदीक गई। अहम को लगा कि जैसे वह उसी दिन की तरह फिर उसे थप्पड़ न मार दे, इसीलिए वह एक कदम पीछे हट गया। गीत उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर कपूर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से पूरी दुनिया खरीद सकते हो? शायद दुनिया तुम्हारे पैसों के आगे सर झुकाएगी, लेकिन ये गीत कभी नहीं। इस बात को अपने कान में डाल लो। मैं उसे डांट कर वापस जाने लगी। तभी अहम ने पीछे से ऊंची आवाज में कहा, ये मेरी नहीं दादू की इच्छा थी। मैंने उनसे कहा था कि कोई नर्स रख ले, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम ही उनकी सेवा करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो तुम्हें अपनी पोती की तरह मानते हैं। प्लीज मेरी बात मत मानो, लेकिन उनकी बात की लाज रख लो। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। गीत अपनी जगह पर खड़े होकर चुपचाप सुन रही थी। वह कुछ पल तक वैसी ही खड़ी रही और कुछ सोचती रही। फिर अचानक ही अहम की तरफ मुड़ी और बोली, मैं तुम्हारे दादा की सेवा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अहम खुश होता हुआ बोला, क्या? गीत बोली, अगर तुम मार्केट से अपना ब्यूटी प्रोडक्ट हटा लो तो मैं तुम्हारे दादू की सेवा करने के लिए रोज तुम्हारे घर आ सकती हूँ। ये सुनते ही अहम के चेहरे पर आई पल भर की खुशी गायब हो चुकी थी। क्या अहम मार्केट से ब्यूटी प्रोडक्ट हटाने के लिए गीत की शर्त मानेगा?
क्या अहम दादू की इच्छा पूरी करने के लिए अपने बिजनेस को घाटे में डालेगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।